हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की, और इसी कड़ी में हम लोगों ने बात करी थी ब्रह्म समाज की। किस प्रकार से ब्रह्म समाज का विघटन हुआ, किस प्रकार से उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आर्य समाज की। किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्य समाज की। तो देखिएगा, सीधे सीधे बेसिक से प्रश्न आपके यहां से आते हैं। आर्य समाज, ध्यान से सुनना। पहले तो आर्य समाज की हम लोग बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद में आर्य समाज के संस्थापक आप लोगों को सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। इनके जो है जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें बात करेंगे। कौन कौन से इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए, क्या क्या इनके द्वारा नारे दिए गए, ये सारी की सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। खैर देखिएगा, आर्य समाज की यदि स्थापना की हम लोग चर्चा करें तो स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी बंबई में। स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। ठीक है, आगे बात समझिए, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए द्वारा। ठीक है, मुख्यालय इसका क्या था? बंबई था। और बाद में 1877 ईस्वी में लाहौर में भी एक जो है इसका क्या बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया था। ये चीज भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखो, स्थापना 1874 में, इसके साथ में एक तो ये तो आपको याद है ही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी जी का जो सबसे महान जो ग्रंथ था, सत्यार्थ प्रकाश, क्या चीज है? सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी? तो एक साल कम कर देना, 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश का रचना कब? 1874 में। और वही आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। कब? 1875 में। आगे बात समझिए, क्या उद्देश्य था, क्यों की गई आर्य समाज की स्थापना? तो आर्य समाज में एक तरीके तो एक चीज ध्यान रखना कि स्वामी जो थे, ये कट्टर हिंदू धर्म के जो है समर्थक थे, कट्टर हिंदू धर्म के समर्थक थे। ठीक है ना। तो साथ ही साथ अब जहां हमने ब्रह्म समाज की बात की, तो ब्रह्म समाज में एक चीज देखी हमने, चाहे राजा राममोहन राय की बात करें, चाहे हम केशव चंद्र सेन की बात करें, चाहे हम देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें, चाहे आनंद मोहन बोस की बात करें, ये जितने भी ब्रह्म समाज में जो लोग थे, ये समस्त जितने भी लोग हैं, ये जो है उपनिषदों तक ही सीमित रहे। कहां तक? उपनिषदों तक ही सीमित रहे। तो स्वामी जी ने पहली बार इस तरीके की चीजें स्थापित करने का प्रयास किया कि वेद जो है वो अंतिम ईश्वरीय कृति है। वेद विशुद्ध रूप से क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और वेद रूपी ज्ञान का कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का तोड़ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कर्मकांडी व्यवस्था की उन्होंने भर्त्सना की। तो प्राचीन जो वैदिक धर्म चल रहा था, उसी वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में, उसमें विशुद्धियां थी, क्योंकि उसमें कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी, उसमें कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी। इन कर्मकांडी व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना और हिंदू धर्म का पुनः उत्थान करना, यह मूल उद्देश्य था किसका? आर्य समाज स्थापित करने का। साथ ही साथ भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य प्रभाव से विकृत होने से बचाना। पाश्चात्य प्रभाव जो इसके ऊपर जो चल रहा था, इस प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे स्वामी जी। और सबसे पहली बार स्वराज्य की बात कही गई थी, वस्तुतः किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, तो ध्यान देना कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज्य शब्द का क्या किया गया था? पहली बार प्रयोग किया गया, जिसे तिलक जी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्य समाज की। स्थापना 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में
कहां पर की गई? बंबई में। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना, कि प्रारंभिक मुख्यालय बंबई था। 1877 ईस्वी में लाहौर में भी लाहौर मुख्यालय बनाया गया। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना कि स्वामी जी प्रबल हिंदूवाद के समर्थक थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा वैदिक विचारों को श्रेष्ठ मानते हुए हिंदू धर्म का पुनः उत्थान किया। उत्थान हेतु आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना। ध्यान रखना, प्राचीन वैदिक धर्म को पूर्ण रूपेण वो शुद्ध रूप से स्थापित करना चाहते थे। कौन? स्वामी जी। लेकिन कर्मकांड व्यवस्था का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। प्रत्येक रविवार को हवन करना अनिवार्य है। प्रत्येक रविवार को हवन करना अनिवार्य है। कर्मकांडी व्यवस्था का उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अब कर्मकांडी व्यवस्था में जो पुरोहितवाद या ब्राह्मणवाद जो था, इस चीज का उन्होंने विशेष रूप से क्या किया? खंडन किया। प्रत्येक रविवार को जो है क्या करना चाहिए? हवन यज्ञ करना चाहिए। तो देखिएगा, कर्मकांडी वैदिक विधान
का विरोध किया। ठीक है, और ध्यान रखना कि प्रत्येक रविवार को हवन अनिवार्य बताया उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना कि हिंदू धर्म की कट्टरता, हिंदू धर्म की कट्टरता पर बल, और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है सैनिक हिंदुत्व। क्या चीज? सैनिक हिंदुत्व का नारा दिया। किसका? सैनिक हिंदुत्व का नारा दिया। सैनिक हिंदुत्व। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध रहा। प्राचीन वैदिक जो धर्म था उसकी कर्मकांडी व्यवस्था की उन्होंने क्या की? भर्त्सना की। लेकिन उन्होंने कहा कि रविवार का जो दिन है, रविवार के दिन विशेष रूप से क्या होना चाहिए? हवन यज्ञ होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा आगे यदि हम बात करते हैं सुनना, समझना, केवल समझना इन चीजों को कि आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा क्या थी। देखो, दयानंद सरस्वती जी ने समाज में जो छुआछूत थी, जाति व्यवस्था थी, इन समस्त चीजों का जो है उन्होंने क्या किया? विरोध किया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि वर्ण व्यवस्था का क्या किया था? समर्थन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि आर्य समाज या स्वामी जी की बात करें तो आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का क्या किया था? समर्थन किया था। मेन बिंदु में आपको लिखूंगा, विशेषताओं में समझ सारे लो। ईश्वर के प्रति पितृत्व और मानव के प्रति भातृत्व की भावना जगाई। स्त्री पुरुष में समानता, लोगों के बीच पूर्ण न्याय की व्यवस्था हो, इसकी स्थापना की। सभी राष्ट्रों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। पाश्चात्य जो संस्कृतियां थी, जो ईसाई मिशनरी यहां पर भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो अपने अपने ही धर्म को जो श्रेष्ठ बता रहे थे, उस श्रेष्ठता के भ्रम को दूर करना चाहते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? इस्लामी और ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा कर उसे अक्षुण्ण बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को स्थापना करना, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, इन समस्त चीजों का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य, शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना, और लोग जो इस भ्रामक चीजों में रहते थे, परलोकवाद की बात करते थे, जो स्वर्ग की बात जो करते थे, उन समस्त चीजों का उन्होंने खंडन किया कि ये केवल और केवल आपका क्या है? भ्रम है। आगे एक मैं कहानी भी सुनाऊंगा। इनके पिताजी का नाम अंबा शंकर, आगे एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा। एकेश्वरवाद को स्थापित करना, अवतारवाद का खंडन करना, मूर्ति विरोध, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, भर्त्सना की। कर्मकांड चीजों, कर्मकांडी व्यवस्था का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। कर्म फल और मोक्ष में विश्वास रखते थे, आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को सत्य माना कि हाँ पुनर्जन्म होता है, और वेदों को
हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना, वेदों को ईश्वर की अंतिम कृति माना, वेद ईश्वरीय कृत है, ये बात कही। साथ ही साथ वेदों की श्रेष्ठता के ऊपर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो वहां पर उपनिषदों की श्रेष्ठता के ऊपर क्या दिया गया था? बल दिया गया। तो विशेषताएं, आर्य समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। आर्य समाज की विशेषताएं, ध्यान देना। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद में विश्वास, छुआछूत, जातिवाद इत्यादि का विरोध किया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बन जाती है। परंतु वर्ण व्यवस्था, परंतु वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ध्यान देना कि अवतारवाद का विरोध, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म क्या उन्होंने क्या किया था? विश्वास किया था। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा दिखावा है, मूर्ति पूजा दिखावा है, अतः उसका निषेध। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की वृद्धि हो, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया। कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास। बाल विवाह, बहु विवाह,
का विरोध किया। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह विवाह को प्रोत्साहन दिया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि वेद ईश्वर कृति है, वेद ईश्वरीय कृति है। अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य। और तथा वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान के भंडार है, ईश्वरीय ज्ञान के भंडार है। ईश्वरीय ज्ञान के भंडार हैं। और इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनना, इसलिए दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कौन सा? वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी जी ने नारा दिया कौन सा? वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी जी ने वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर विशेष रूप से क्या है? ईसाई मिशनरी, क्या चीज? ईसाई मिशनरी यहां पर भारत में आकर के प्रचार प्रसार करते थे, और ना केवल प्रचार प्रसार करते थे, साथ ही साथ भारतीय लोगों को जबरन ईसाई भी बनाया जाता था। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी कारणवश हिंदू थे और उन्हें दूसरे धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, तो उनके लिए हवन के माध्यम से शुद्धि आंदोलन प्रचलन किया। क्या? शुद्धि आंदोलन चलाया। ध्यान रखना, क्या चीज है? शुद्धि आंदोलन चलाया। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना, वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च पुस्तक या ग्रंथ, ठीक है ना, या ग्रंथ माना। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखना कि ऐसे हिंदू जिन्होंने किसी कारणवश अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया हो, अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया हो,
उन्हें हवन के माध्यम से उन्हें हवन के माध्यम से शुद्ध कर पुनः हिंदू बनाना, पुनः हिंदू बनाना, यही चीज आपका क्या था, शुद्धि आंदोलन था। क्या था, शुद्धि आंदोलन था। इन चीजों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो शुद्धि आंदोलन किस चीज से संबंधित है, ये बातें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। आर्य समाज, ठीक है। कुछ सिद्धांतों की यदि हम लोग बात करें तो देखो जो है उन्होंने कहा कि वेदों के ऊपर जोर दिया है, ठीक है ना। तो वेद, उन्होंने कहा कि सत्य केवल और केवल वेदों में निहित है, इसलिए वेद का पाठ करना अति आवश्यक है। केवल सुनना है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, वेद मंत्रों के साथ में हवन करना चाहिए। मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। ध्यान रखना, धार्मिक यात्राओं का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया। धार्मिक यात्राओं का विरोध, धार्मिक यात्राओं का क्या किया था, विरोध किया था। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। निराकार ईश्वर, उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ, ये चीज ध्यान रखना। और विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह को उन्होंने क्या दी, स्वीकृति दी। बाल विवाह, बहु विवाह जैसी ये जो चीजें थी, इन समस्त चीजों का उन्होंने क्या किया, खंडन किया और विरोध किया। हिंदी और संस्कृत भाषा के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया था। हिंदी और संस्कृत भाषा के ऊपर क्या दिया गया था, विशेष रूप से जोर दिया गया था। तो ये चीजें आप लोग विशेष रूप में ध्यान रखिएगा। ये आपके जो है सिद्धांत हो गए किसके, आर्य समाज के, ठीक है। हो गई बात, क्लियर है। देखो ध्यान देना, हमने स्थापना की बात कर ली 1875 में बंबई में। संस्थापकों ने स्वामी दयानंद सरस्वती। मैंने कहा कि 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ठीक है। प्रारंभिक मुख्यालय इसका बंबई, 1877 में लाहौर को मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है, प्रबल हिंदूवाद के समर्थक थे और प्राचीन भारतीय संस्कृति और वैदिक विचारों को श्रेष्ठ माना और हिंदू धर्म का पुनः उत्थान करने के लिए आर्य समाज की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। वेदों को ही अंतिम रूप से यहाँ पर अंतिम सत्य माना गया है। ये चीजें देखिए कि प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना इनका प्रमुख जो है विशेष जो है लक्ष्य रहा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। आर्य समाज की क्या क्या विशेषताएं मैंने बता दिया। केसरवाद वाली बात, छुआछूत, जातिवाद, ये देखो समाज चाहे कोई सा ही हो, इनकी ये विशेषताएं आपको लगभग क्या है, सबकी सेम ही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष रूप से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ विशेष विद्यालय एवं कॉलेज खोले गए थे, ठीक है। ध्यान रखना, डीएवी कॉलेज, क्या चीज, डीएवी कॉलेज जितने भी हैं वो इसी के कारण है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की। तो आप जो सामने देख रहे हैं तस्वीर, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो ध्यान देना, स्वामी जी के यदि जन्म की हम लोग यदि चर्चा करें तो जन्म 1824 ईस्वी में मोरवी जिला टंकारा नामक एक छोटे से गांव जो कि गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम अंबा शंकर था और स्वामी जी का जो मूल नाम जो था ये पूछा जाता है, ध्यान रखना।
स्वामी जी का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। बात हो गई क्लियर? देखिए, इनके पिताजी अंबा शंकर जो थे वो वस्तुतः भगवान शिव के बहुत बड़े अनन्य भक्त हुआ करते थे। सुबह शाम भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा करते थे। एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि पिताजी ने सुबह सुबह शिवलिंग की पूजा की। किसकी पूजा की? शिवलिंग की पूजा की। और पूजा करने के बाद में उन्होंने भगवान शिव को कुछ फूल पूजा जब कर रहे थे तो फूल वगैरह चढ़ाए, कुछ भोग लगाया, लड्डू वगैरह चढ़ाए। ये सारी की सारी चीजें देख रहे थे स्वामी जी बड़े आराम से। पिताजी ने ये सारी की सारी भगवान शिव को चीजें चढ़ाने के बाद पिताजी बाहर गए और उन्होंने देखा कि कुछ ही समय बाद में जो भगवान को भोग लगाया गया था, उस भोग को खाने के लिए कुछ चूहे आ गए। कुछ क्या आ गए? चूहे आ गए। क्या आ गए? चूहे आ गए। चूहे आए और चूहों ने इन्होंने ये सारा का सारा जो भगवान का जो भोग था, इस भोग को ना केवल खाया, वहां पर बहुत सारी गंदगी भी फैलाई और गंदगी फैलाने के बाद में वो वहां से चले जाते हैं। ये सारा का सारा दृश्य देख करके दंग रह जाते हैं। कौन? स्वामी जी। उन्होंने कहा कि यदि इस मूर्ति में शक्ति होती तो क्या इस प्रकार की चीजें हो सकती थी? नहीं होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब यह है कि मूर्ति की पूजा करना केवल और केवल पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरीके से जिस बात का प्रबल समर्थन कबीर जी ने किया, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं विचारधाराओं की तरफ बढ़ रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष व्यंग्य किया था कबीरदास जी ने। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। अरे उससे तो बढ़िया, ये पत्थर को पूजने से बढ़िया बात ये है कि कम से कम जो चक्की होती है पत्थर की, वो उससे पीस करके तो पेट तो भरता है व्यक्ति का। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने ये दृश्य देखा। मन में ये जो मूर्तिवाद वाली जो विचारधारा थी, ये मूर्तिवाद वाली विचारधारा समाप्त हो चली। थोड़े से कुछ अलग हाव भाव दिखे तो इस स्थिति में घर वाले, परिवार वालों ने लगभग 21 वर्ष की आयु के आसपास जब ये आयु में थे, तो उसी समय घर वालों ने सोचा कि यार इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो जैसे ही इस चीज का उन्हें भनक लगा तो 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया। स्वामी पूर्णानंद जी ने 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। क्या नाम दिया? दयानंद सरस्वती का नाम दिया। मथुरा में वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के सबसे बड़े जो स्वामी जी हुआ करते थे, उनका नाम था स्वामी विरजानंद जी। तो इन स्वामी विरजानंद जी से मिलते हैं दयानंद सरस्वती, और मिलने के बाद में उनसे वेदों का अध्ययन किया, वेदों का पाठ उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के साथ ही साथ जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो स्वामी विरजानंद जी ने इन्हें कहा कि इस भारत में वैदिक सनातन जो संस्कृति थी, ये वैदिक सनातन संस्कृति समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हें इसको वापस पुनः इसका उत्थान करना है, तुम्हें इसको वापस बढ़ाना है। और इसी कारण उन्होंने संपूर्ण देश भर में भ्रमण किया और भ्रमण करके इस वैदिक संस्कृति का, हिंदू धर्म का उन्होंने क्या किया? पुनरुत्थान करना प्रारंभ किया।
1863 ईस्वी में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी की पताका फहराई। और 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपना ग्रंथ लिखा। और 1875 में आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इन्होंने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की। आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की। ठीक है, देखिएगा जन्म 1824 ईस्वी, पिताजी अंबा शंकर, स्थान ध्यान रखना जिला मोरवी, गांव टंकारा, गुजरात। ध्यान रखना बचपन का नाम मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर। 1848 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 1848 में स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद सरस्वती नाम दिया। अठारह सौ इकसठ ईस्वी में मथुरा के महान संत स्वामी विरजानंद से मिले। विरजानंद को अपना गुरु बनाया। इन्हीं से वेदों व प्राचीन भारतीय साहित्य
का अध्ययन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि स्वामी विरजानंद के आदेश पर ही, स्वामी विरजानंद के आदेश पर ही संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति व वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात फिर से ध्यान रखना कि 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म की रक्षा हेतु, हिंदू धर्म की रक्षा वे झूठे धर्मों का खंडन करने हेतु, वे झूठे धर्मों का खंडन करने हेतु आगरा में पाखंड खंडिनी, आगरा में पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी की पताका लहराई। ठीक है, आगे बात समझ में। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना कि 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की इनके द्वारा क्या की गई थी, रचना की गई थी। और इस सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। वस्तुतः सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई, उनको लिखने का जो कार्य किया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है कि उदयपुर में इसको लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसका जो प्रथम जो संस्करण जो था, इस प्रथम संस्करण का उन्होंने विमोचन जो है अजमेर में किया था। कहां पर किया था? अजमेर में किया था। देखो ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश
सत्यार्थ प्रकाश। रचना 1874 ईस्वी में। और ध्यान रखना कि इसे आर्य धर्म का बाइबिल कहा जाता है। इसे आर्य समाज का, इसे आर्य समाज का ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। कुछ अन्य ग्रंथों की हम लोग और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से और ग्रंथ है स्वामी जी की। एक तो सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहला, ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिखा, वेदों के ऊपर भाष्य लिखा, पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, वल्लभाचार्य मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि, ये इनके प्रमुख क्या माने जाते हैं, ग्रंथ माने जाते हैं। और स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जो निधन हुआ था वो वस्तुतः 1883 ईस्वी में अजमेर में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक गणिका हुआ करती थी जिसका नाम था नन्नी जान। इसी नन्नी जान के द्वारा इनको क्या दे दिया गया था, विष दे दिया गया था। और विष देने के कारण ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे ही बात समझ में क्लियर है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य रचनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। अन्य रचनाएं, वेद भाष्य, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, तो वेद भाष्य पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, अद्वैत मत, अद्वैत मत का खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि, ये इनके प्रमुख क्या है, ग्रंथ हैं। देखिएगा, तीस अक्टूबर 30 अक्टूबर
1883 को दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। कि एनी बिसेंट ने इनके बारे में क्या कहा। एनी बिसेंट, एनी बिसेंट ने एक बात कही स्वामी जी के लिए कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया, जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। ठीक है, आगे बात समझिए। यानी बिसेंट का सबसे बड़ा कथन माना जाता है स्वामी जी के लिए। क्या कहा उन्होंने कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। क्या लगाया था? भारतीयता का नारा लगाया था। दोस्तों ध्यान देना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में रहा था। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व पर बल दिया। शिक्षा में प्राचीन गुरुकुल पद्धति को प्राचीन गुरुकुल प्रणाली जो चल रही थी, पद्धति जो चल रही थी, उसको लागू करने पर बल दिया। और अनेक स्थानों पर न केवल स्वामी जी अपितु उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी अनेक स्थानों पर डीएवी कॉलेज और डीएवी स्कूलों की स्थापना की। ध्यान रखना इस बात की। ये जो आप अभी भी वर्तमान में यदि आप डीएवी कॉलेज और डीएवी स्कूल यदि देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसके द्वारा स्थापित है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित ये जो है संस्थान है। ध्यान आगे बात समझ में क्लियर है। ध्यान रखना कि लाहौर में, कहां पर? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई और वहां पर अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा भी वहां पर पढ़ाई जाती थी। आर्य समाज के नेतृत्व में स्थापित जो शिक्षण संस्थान थे वो वस्तुतः 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे। कैसे? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जहां हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वहां पर फिर अंग्रेजी शिक्षा की बात क्यों? देखो, एक तो वो शिक्षण संस्थाएं जो सरकारी शिक्षण पद्धति से संबंधित थी। सरकारी शिक्षण पद्धति का मतलब यह था कि ब्रिटिश शासन की जो प्रणाली थी उसके आधार पर। ठीक है, और ये जो संस्थाएं थी वो क्या कहलाई? डीएवी कहलाई। क्या कहलाई? डीएवी कहलाई। और दूसरे वे जो संस्थान थे जिनके ऊपर सरकार का बिल्कुल कोई ना कोई भी प्रभाव नहीं था, और ये सारे के सारे संस्थान क्या कहलाए? गुरुकुल कहलाए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों का यह बन जाता है कि प्रथम गुरुकुल की जो स्थापना की गई थी वो हरिद्वार में की गई थी, मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित किया गया, और वर्तमान में यही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात बनती है, देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ लिख रहा हूं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान रखिएगा कि स्वामी जी का शिक्षा के क्षेत्र में, स्वामी जी का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा, सर्वाधिक योगदान रहा। उन्होंने वे उनके अनुयायियों ने, उन्होंने वे उनके अनुयायियों ने, उनके अनुयायियों ने, अनुयायियों ने DAV स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की। ध्यान देना कि आर्य समाज के नेतृत्व में, आर्य समाज के नेतृत्व में स्थापित शिक्षण संस्थाएं दो भागों में विभाजित थी, दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, ये दो भाग कौन कौन से थे? नंबर एक भाग सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण में स्थापित जहां सरकारी पद्धति, सरकारी पद्धति मतलब क्या है? ब्रिटिश से शिक्षा दी जाती थी, से शिक्षा दी जाती थी। ये जो संस्थान थी, ये जो संस्थान थी क्या कहलाई? DAV संस्थाएं कहलाती थी। क्या कहलाती थी? DAV संस्थान कहलाते थे। ध्यान रखना, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यहां पर जहां पर ब्रिटिश सरकार की पद्धति के अनुसार अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से क्या कहलाती थी? DAV संस्थाएं कहलाती थी। DAV संस्थान कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रखना, विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं कि लाहौर में, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज, वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। ध्यान रखना,
नंबर 2 क्या है? नंबर 2, सरकारी प्रभाव से मुक्त, सरकारी प्रभाव से मुक्त जो शिक्षण संस्थान थे क्या कहलाते थे? गुरुकुल कहलाते थे। सरकारी प्रभाव से मुक्त, सरकारी प्रभाव से मुक्त संस्थान, मुक्त संस्थान क्या कहलाते थे? इन्हें गुरुकुल कहा जाता था। इन्हें ध्यान रखना कि इन्हें गुरुकुल कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रथम गुरुकुल की स्थापना कहां पर की गई? हरिद्वार में। मुंशी राम के नेतृत्व में। संस्थापक कौन थे? ध्यान रखना, मुंशी राम, मुंशी राम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, नोट कि मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित, मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित यह गुरुकुल वर्तमान में ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांगड़ी विश्वविद्यालय, कांगड़ी विश्वविद्यालय, कांगड़ी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, विद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने एक तो बात कही थी, क्या बात कही थी? कि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया था। और याद रखना कि दयानंद सरस्वती जो थे वो स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया था। और इन समस्त दयानंद सरस्वती के ये जो कार्य थे, इन कार्यों से अंग्रेज बड़े प्रभावित थे। अंग्रेजों की हालत खराब थी और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक। इन नॉर्थब्रुक ने तो स्वामी जी के पीछे गुप्तचर तक लगा दिए थे। लाला लाजपत राय ने, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, लाला लाजपत राय जो थे वो भी इनकी राष्ट्रीयता की प्रेरणा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। और उन्होंने एक बात लिखी कि स्वामी जी ने हमारे मन में देशभक्ति और देश सेवा का बीज बोया है। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा कि स्वामी जी ने हमारे मन में देशभक्ति और देश सेवा का क्या बोया है? बीज बोया है। आगे बात समझ के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है ये बात कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी
दयानंद सरस्वती। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, क्या कथन है लाला लाजपत राय का कि स्वामी जी ने हमारे मन में देशभक्ति व देश सेवा का बीज बोया है। देश भक्ति व देश सेवा का बीज बोया है। ठीक है। और लास्ट बात आज की क्लास की कि गवर्नर जनरल जी लिख रहा हूं मैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने स्वामी जी से डरकर उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए थे, गुप्तचर लगा दिए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पर ये बातें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, सुभाष चंद्र बोस हो गए, श्यामजी कृष्ण हो गए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तिलक हो गए, अरविंद घोष हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे किससे? स्वामी दयानंद सरस्वती से। ठीक है, राष्ट्रीय जागृति के एक आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने, स्वामी जी ने एक बात लिखी थी कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य की तुलना में भी क्या है? बुरा है। इसलिए स्वदेशी और स्वराज्य जैसी बातें जो उन्होंने कही थी वो सबसे पहले किसने कही? दयानंद सरस्वती ने कही थी। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।